Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is environmental study of class first and the name of the book is Treasure of Nature. My name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 12 in this book. ये क्लास फर्स्ट की इन्वायरमेंट स्टडी की बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज मैं इस बुक में आपको लेसन 12 की रीडिंग कराने वाली हूँ और रीडिंग के साथ हम करेंगे बुक पार्ट और क्वेश्चन आंसर भी। तो आप अपने साथ अपनी बुक, नोटबुक और पेंसिल इरेजर भी लेकर के बैठेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। ये कंटेंट लिस्ट है जिसमें हम लेसन 11 तक पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 12 जिसका नाम है फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। लेट्स सी, दिस इज़ द यूनिट 4th। ये यूनिट 4th है जिसका नाम है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स होता है मनोरंजन। तो आज की जो ये यूनिट आज से शुरू हो रही है इसमें हम मनोरंजन के बारे में, मनोरंजन के साधन या इस तरीके की ही मनोरंजन के बारे में हम स्टडी करेंगे। यह है चैप्टर 12 जिसका नाम है फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। हम उन फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में जो हम सेलिब्रेट करते हैं। फन डे और कुछ फन डे के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। लेट्स सी, दिस इज़ द सेल्फ सर्वे दिया है यहाँ पर जो आपको फिल करना है। नेम 3 फेस्टिवल्स दैट वी सेलिब्रेट एट होम। आपको 3 फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं जो आप अपने घर पर सेलिब्रेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। फेस्टिवल्स, वेडिंग एंड बर्थडेज पार्टीज आर सम डेज। फेस्टिवल, वेडिंग, बर्थडे पार्टीज ये कुछ दिन होते हैं। वी एंजॉय दीज डेज विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखिए ये कुछ दिन होते हैं। कौन कौन से दिन? जैसे फेस्टिवल होते हैं, शादी है या फिर बर्थडे पार्टीज़ हैं। कुछ दिन होते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय करते हैं। ऑन दीज डेज वी डेकोरेट आवर हाउसेज। इन दिनों में हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। वी मीट एंड ग्रीट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, उनको बधाइयाँ देते हैं। हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से, रिलेटिव्स से मिलते हैं और उनको बधाइयाँ देते हैं। वी ऑल्सो वियर नीट क्लोथ्स और हम साफ़ सुथरे नए कपड़े भी पहनते हैं इन दिनों में। स्पेशल डिशेस आर प्रिपेयर्ड और इन दिनों में कुछ स्पेशल डिशेस भी बनाई जाती हैं। फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट। फेस्टिवल मीन्स होता है त्यौहार। कौन से त्यौहार? जो हम सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं उन फेस्टिवल्स के बारे में जो हम सेलिब्रेट करते हैं। लेट्स सी, इन इंडिया वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स। भारत में, इंडिया में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम त्योहारों को, फेस्टिवल्स को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फेस्टिवल 2 तरह के होते हैं। फेस्टिवल के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? रिलीजियस फेस्टिवल एंड नेशनल फेस्टिवल्स। चलिए पढ़ते हैं अब रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। रिलीजियस फेस्टिवल कौन से होते हैं? फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल्स। वो त्यौहार, वो फेस्टिवल्स जो कि अलग अलग रिलीजन्स के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको रिलीजियस फेस्टिवल्स कहा जाता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। चलो अब पढ़ते हैं हम कुछ इंडिया के रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। सबसे पहले है दिवाली। दिवाली इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को प्रकाश का त्यौहार या प्रकाश लाइट का त्यौहार भी कहा जाता है। द फेस्टिवल ऑफ लाइट का त्यौहार भी कहा जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज और ये हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ऑन दिस डे वी डेकोरेट आवर हाउसेज विद लाइट बल्ब्स एंड दियाज। इस दिन हम अपने घर को
लाइट के बल्ब से और दियो जो दिए होते हैं, मिट्टी के दिए जो होते हैं, उनसे हम अपने घर को सजाते हैं। वी वर्शिप लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड गणेशा एंड गॉडेस लक्ष्मी। और इस दिन हम भगवान गणेश जी और भगवती माँ लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। वी ऑल्सो एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड स्वीट्स विद आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इसके अलावा हम अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ गिफ्ट और स्वीट्स भी एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को हम गिफ्ट और स्वीट्स भी देते हैं। होली। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्यौहार है। ऑन दिस डे वी प्ले विथ कलर्स एंड बैलून्स। हम इस दिन रंगों से और गुब्बारों से खेलते हैं। वी ऑल्सो ईट गुजियाज। और इस दिन हम गुजिया भी खाते हैं, एक स्वीट होती है जो बनाई जाती है, एक पकवान होता है होली के दिन जो बनाया जाता है। ईद। ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ लव एंड पीस। ईद जो है वो प्रेम का और शांति का त्यौहार है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। और ये मुस्लिम्स का त्यौहार है। पीपल ग्रीट ईच अदर एंड गो टू मॉस्क टू ऑफर नमाज। लोग इस दिन ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, गले मिल करके ईद की बधाइयाँ देते हैं और मंदिर में मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ते हैं। वी कुक आ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सिवैया एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हम इस दिन एक स्वीट डिश जिसको सेवैयाँ कहा जाता है, कि स्पेशल डिश होती है जो इस दिन बनाई जाती हैं सेवैयाँ, इसको बना करके डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच में। गुरु पर्व। गुरु पर्व इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव। गुरु नानक देव के बर्थडे को हम गुरु पर्व की तरह मनाते हैं। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ सिक्स। ये सिखों का त्यौहार है। वी ईट फूड फ्रॉम द कॉमन किचन ऑफ गुरुद्वारा कॉल्ड लंगर। और हम इस दिन जो गुरुद्वारे की किचन होती है उसमें जो भोजन बनता है जिसको लंगर कहा जाता है, हम वो खाते हैं इस दिन। ट्राई दिस। विच इज़ योर फेवरेट फेस्टिवल। आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है। विच स्पेशल डिश डू यू ईट ऑन क्रिसमस। आप क्रिसमस पर कौन सी स्पेशल डिश खाते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ब्रिंग सम अर्थन diyas in the class, decorate them by pasting mirrors, ribbons and glitters। आपको मिट्टी के दिए क्लास में लेकर के आने हैं और उनको जो शीशे होते हैं, मिरर होते हैं, रिबन होता है और ग्लिटर जो होता है उसको उसके ऊपर पेस्ट करके उसको डेकोरेट करना है। ऑल्सो डिस्प्ले दैम इन योर क्लास। और उसको आपको अपनी क्लास में भी डिस्प्ले करना, दिखाना है। चलिए बात करते हैं नेशनल फेस्टिवल्स की। Festivals that are celebrated by the entire nation are called national festivals। वो त्यौहार जो पूरे देश के द्वारा, एंटायर नेशन के द्वारा मनाए जाते हैं, वो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। चलिए अब हम पढ़ते हैं कुछ भारत के राष्ट्रीय पर्व या फिर नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस डे के बारे में। The Independence Day is celebrated on 15 अगस्त every year। इंडिपेंडेंस डे हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। इंडिया became an independent country in 1947 on this day। भारत जो था इस दिन अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी, हम लोग गुलाम थे पहले 1947 से, 1947 से पहले इंडिया जो था वो ब्रिटिशर्स की गुलामी करता था या उनके कब्जे में थे, उनका अधिकार था हम लोगों पर। तो 15 अगस्त 1947 को हम लोग उनकी गुलामी से आज़ाद हो गए थे, हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, इसीलिए इस दिन को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। रिपब्लिक डे। द रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। रिपब्लिक डे 26 जनवरी को मनाया जाता है। इंडिया बिकेम आ रिपब्लिक कंट्री इन 1950 ऑन दिस डे। और इस दिन जो भारत था वो
1950 में 26 जनवरी 1950 में इंडिया जो था वो रिपब्लिक हो गया था। मतलब हुआ क्या था, 15 अगस्त 1947 में, 15 अगस्त 1947 में हम अंग्रेज़ों की जो गुलामी थी, उनका अधिकार था हम पर, उससे आज़ाद हुए थे। लेकिन अभी तक भी हम लोगों पर उनके जो नियम थे, कानून थे, हम उनको फॉलो कर रहे थे, हमारे खुद के कोई भी नियम कानून नहीं थे। तो हम 26 जनवरी 1950 को हमने अपना एक संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें हमारे खुद के नियम कानून बने हुए थे। तो अब क्या हुआ था, ये उस दिन लागू हुआ था। मतलब हम अपने नियम और कानून जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उनको फॉलो करने के लिए रेडी थे। मतलब हम अब पूरी तरीके से उनके नियम कानून से भी आज़ाद हो गए थे, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, वो इस दिन लागू हो गया था। ठीक है, इसीलिए इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं गांधी जयंती की। गांधी जयंती इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर एवरी ईयर। गांधी जयंती हर साल 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट की जाती है। महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन दिस डे। इस दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। हिज फुल नेम वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। Mahatma Gandhi is known as the father of the nation. People also call him बापू। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है और लोग उनको बापू भी कहते हैं। अब ये तो थे नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स। अब हम कुछ स्पेशल डेज के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से स्पेशल डेज हैं? वी सेलिब्रेट मैनी स्पेशल डेज विथ ग्रेट जॉय। हम बहुत सारे स्पेशल डेज बहुत आनंद के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वी सेलिब्रेट बर्थडेज विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। हम जन्मदिन वगैरह अपनी दोस्तों और फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करते हैं। ऑन वेडिंग्स वी सिंग, डांस एंड हैव फन टुगेदर। और शादी जो होती हैं, विवाह समारोह जो होते हैं, शादियाँ जो होती हैं, हम उसमें गाने गाते हैं, डांस करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं एक साथ मिल कर के। तो ये था आज का चैप्टर। चलिए बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में। लेट्स सी। एक्सचेंज मीन्स क्या होता है? गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग ऑफ द सेम काइंड इन रिटर्न। एक्सचेंज मीन्स आप किसी को कुछ दे रहे हैं और वापस से उसी तरीके की चीज़ आपको वापस उस व्यक्ति से मिल रही है। मान लिया आपने किसी को मिठाई दी तो बदले में आपको मिठाई वापस मिल रही है। इट मीन्स एक्सचेंज। या फिर उसके बदले में आपको कुछ और भी वो दे सकता है। इसका मतलब होता है एक्सचेंज करना। सेलिब्रेट, टू इन्जॉय अ डे विद हैप्पीनेस। सेलिब्रेट मीन्स किसी दिन को खुशी के साथ इन्जॉय करना। दिया मीन्स क्या होता है? क्ले लैम्प। जो मिट्टी के जो लैम्प होते हैं, दिया होते हैं, उनको दिया कहा जाता है। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज की। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को आपको चूज़ करना है। वी डेकोरेट द हाउसेस विद ब्यूटीफुल लाइट एंड दियाज ऑन। हम अपने घरों को सुंदर लाइट या फिर दिया से कब सजाते हैं? बताइए। होली पर सजाते हैं, दिवाली पर, या फिर क्रिसमस पर? तो होली पर हम अपने घरों को लाइट और दिया से सजाते हैं। ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ। ईद किसका फेस्टिवल है? हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस। तो ईद जो है वो मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। द फेस्टिवल ऑफ द सिख गुरु इज। द फेस्टिवल ऑफ द सिख गुरु इज। सिख गुरु का फेस्टिवल कौन सा है? गुरु पर्व। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स का यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। लेट्स सी। फेस्टिवल्स आर टाइम्स ऑफ सेलिब्रेशन एंड फन। फेस्टिवल जो होता है वो एक ऐसा समय होता है जब हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदूज। दिवाली जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है। क्रिसमस इज़ द फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। और क्रिसमस किसका फेस्टिवल है? क्रिश्चियंस का फेस्टिवल है। ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ लव एंड पीस। ईद प्रेम और शांति का त्यौहार है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की।
टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन को आपको टिक करना है। होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली कलर्स का फेस्टिवल है। ईद इज़ द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स, ईद मुस्लिम्स का फेस्टिवल है। सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व, सिख गुरु पर्व सेलिब्रेट करते हैं। वी कुक आ स्पेशल स्वीट डिश ऑन ईद कॉल्ड सिवैया, हम ईद पर एक स्पेशल डिश जिसको सिवैया कहा जाता है, हम ईद पर कौन सी डिश स्पेशल डिश बनाते हैं, सिवैया बनाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डू वी सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। वी डेकोरेट आवर हाउस एंड वर्शिप ऑन दिवाली, हम अपने घर को दिवाली पर सजाते हैं और पूजा करते हैं। व्हाट इज़ लंगर, लंगर क्या है। लंगर इज़ अ फूड फ्रॉम गुरुद्वारास किचन, लंगर एक फूड होता है जो गुरुद्वारे की किचन में बनता है। राइट शॉर्ट नोट ऑन नेशनल फेस्टिवल, नेशनल फेस्टिवल पर एक छोटा सा नोट लिखना है। फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय एंटायर नेशन आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल्स, वो त्यौहार जो पूरे एंटायर नेशन या फिर पूरे राष्ट्र द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको नेशनल फेस्टिवल कहा जाता है। विच फेस्टिवल आर कॉल्ड रिलीजियस फेस्टिवल, कौन से ऐसे त्यौहार हैं जिनको रिलीजियस फेस्टिवल कहा जाता है। फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, वो फेस्टिवल जो अलग अलग धर्मों के लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं उनको रिलीजियस फेस्टिवल कहा जाता है। अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगी। वी डेकोरेट आवर हाउस विद लाइट्स एंड दियाज, यहाँ पर आप लाइट एंड दियाज लिख लेंगे, मैं लिख देती हूँ इसमें। यहाँ पर आपको मेंशन करना, विद डेकोरेट आवर हाउस विद, यहाँ एंड से पहले, विद लाइट एंड दियाज, DIYAS, ये आपको नोट कर लेना है यहाँ पर। और इसके अलावा हम लाइट एंड दिया तो यूज़ ही करते हैं, साथ में हम इसमें पूजा भी करते हैं। पूजा किसकी करते हैं, लक्ष्मी और गणेश जी की, तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं वी डेकोरेट आवर हाउस विद लाइट एंड दियाज एंड वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड गॉडीज लक्ष्मी, इस तरीके से भी आप मेंशन कर सकते हैं, इतना भी काफ़ी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंक बियॉन्ड एन आंसर, थिंक बियॉन्ड एन आंसर। वाई इज़ होली नोन एज फेस्टिवल ऑफ कलर्स, होली को रंगों का त्यौहार क्यों कहा जाता है, रंगों के त्यौहार के नाम से क्यों जाना जाता है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताना है। लुक एट द पिक्चर क्लूज एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपके सामने पिक्चर दी गई हैं क्लू के रूप में, आपको इनको देख करके फेस्टिवल का नाम बताना है कि यहाँ पर इस ब्लैंक में क्या आएगा। देखिए यहाँ पर ये कलर से खेल रहे हैं, तो कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो कलर्स का है, होली इज़ द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नेक्स्ट यहाँ पर ईद है, ईद कम्स आफ्टर 30 days ऑफ फास्टिंग इन द होल मंथ ऑफ रमजान, रमजान के पूरे महीने का व्रत रखने के बाद, फास्ट रखने के बाद ईद का त्यौहार आता है। 30 days का फास्टिंग रखनी होती है, उसके बाद फिर रमजान आता है, एक फास्ट को ही बोलते हैं रमजान, जो कि 30 days तक रखा जाता है, उसके बाद फिर ईद सेलिब्रेट की जाती है। क्रिसमस इज सेलिब्रेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्रिसमस पूरे संसार में सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, दिवाली जो है वो लाइट्स का त्यौहार है, प्रकाश का त्यौहार है। ओके नेक्स्ट, लाइफ स्किल, गिव अवे योर ओल्ड क्लोथ्स एंड टॉयज टू द नीडी चिल्ड्रन एज अ पार्ट ऑफ योर सेलिब्रेशन, अपने कपड़े, अपने पुराने कपड़े या फिर अपने जो पुराने आपके टॉयज़ हैं, खिलौने हैं, उनको ज़रूरतमंद बच्चों को देना भी एक तरीके का सेलिब्रेशन का पार्ट है। दिस विल मेक देम हैप्पी, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं आप उनको दे रहे हैं तो इससे वो क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं।
तो अगर आपके पास ऐसा है जिसको आप यूज़ नहीं करते हैं, पुराने कपड़े हैं या फिर आपके खिलौने हैं जो आप यूज़ नहीं करते हो या आपको अच्छे नहीं लगते हैं तो आप उनको ऐसे लोगों को या ऐसे बच्चों को दे सकते हैं जिनको उनकी ज़रूरत है, आपको अच्छा लगेगा। तो ये था आज का चैप्टर जिसमें हमने आज फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ा। इंडिया के जो फेस्टिवल हैं, रिलीजियस नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में आज के इस चैप्टर में हमने पढ़ा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।